गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैजिक अमेजिंग बुक का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर यह बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए। अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके जीवन वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता का जादू आपको और अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वो सारा पैसा आ जाए जिसकी ज़रूरत आपको अपनी मनचाहे चीज़ों को हासिल करने के लिए है। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। कृतज्ञता अपना जादू करेगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए और आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वो हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई और कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। आप जब कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं तो आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितना पहले कभी नहीं रह रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे उबरना कैसे है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू आएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कृतज्ञता की कितनी इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन में सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन में जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए आपने उनमें कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे बने हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतघ्नता के बारे में यानी अनग्रेटफुल के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते
तो ये हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। यानी अगर आप कि किसी भी चीज़ के लिए आपके पास अगर ग्रेटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस नहीं है या थैंक यू नहीं है, तो जो आपके पास है ना, जिसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहेंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। देन फ्रेंड्स, ध्यान दें, क्या ध्यान दें? अपने जीवन में सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, सोचें एक बार, क्या हम इसके लिए ग्रेटफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं? अगर हमारे पास बहुत धन है तो हम ग्रेटिट्यूड देते रहे हैं, थैंक यू बोलते रहे हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी धन था उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं थे, इसीलिए हमारे पास धन की और कमी हो गई। स्वास्थ्य, हेल्थ देखिए, क्या आप हेल्थ के लिए ग्रेटफुल थे या नहीं है? खुशी, करियर को लेके देखिए, करियर, जॉब, बिजनेस, घर, अपने रिलेशनशिप्स को देखिए। आप देखिए, जिस रिलेशनशिप्स को लेकर के आप जितना ग्रेटिट्यूड या जितना ग्रेटफुल रहते हो, जितना थैंकफुल रहते हो, वो उतना ही फलता फूलता है। लेकिन जिसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं रहते हो वो उतना ही बुरा होता चला जाता है ना? ध्यान दें। जादुई फॉर्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 से लेकर 1406, ये एक बुद्धिजीवी थे और एक राजनेता थे। ये इन्होंने कहा था, क्या कहा था? ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। नॉलेज इज अ वेल्थ, लेकिन इसकी जो की है दैट इज अ प्रैक्टिस, एफर्ट्स। ठीक है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वो है धन्यवाद, यानी थैंक यू। सबसे पहले जादुई शब्द पहले कहने होते हैं। ठीक है, जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। वो कौन सा शब्द है? धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और इसे महसूस करना चाहिए। यानी कहना भी है और इसको महसूस भी करना है। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। किस पर? थैंक यू पर। होना यह चाहिए कि वो आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वो सेतु है जो आपके वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला क्या है? पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। दूसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतना ही अधिक कृतज्ञ महसूस करते हैं। तीसरा, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद का जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक भावना है। इसके लिए आपके अभ्यास के परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति है और आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम, एक के बदले एक। आप जो देते हैं आप वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो आप अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है ये समझ जाएंगे। तथा आप जब खुद ही अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे
तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा पहले आप जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। ये शब्द किन्होंने बोले? जॉन एफ कैनेडी, 1917 से लेके 1963। ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकेंगे कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आप छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने आपके साकार हो जाएं। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो पाए ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन में ये सरोबार हो जाए। अर्थात 28 डेज तक ग्रेटिट्यूड की कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी है हमें, ताकि ये हमारे सेल्स यानी और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यानी ऑटोनोमिक सिस्टम्स के अंदर फीड हो जाए, ताकि हमको उसके बाद दोबारा ना इसको करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली निकलता रहे। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड इज आगे जाके इट मस्ट नॉट बी ए प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी ए वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आपने अपने जीवन में जादू होते जरूर देखेंगे और जल्दी ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नियतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है, अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा और जो आपके पास है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल नए ही स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है कि ये आपके रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वो कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता आपको अपने आप साथ ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं कृतज्ञता को अपने साथ लेके जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसे अपने साथ ले जाएं। ठीक है भक्तों, इसको दोबारा पढ़ते हैं। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहें कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। इसीलिए जहाँ भी जाएं अपने साथ कृतज्ञता, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड को लेकर जाएं। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लक्ष्य को गवा देंगे। मतलब हमें एक भी दिन ग्रेटिट्यूड से नागा नहीं करना है, डेली ग्रेटफुल रहना है, किसी ना किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है। और हमारे पास अगर हम आसपास ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ग्रेटफुल होने के लिए हैं, कृतज्ञ होने के लिए हैं। जादू में कोई कमी न हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहाँ से दोबारा अभ्यास शुरू करें। मतलब अगर एक दिन हमने इसकी प्रैक्टिस मिस कर दी तो हमें उसको रिपीट नहीं करना है, हमें 3 दिन पीछे जाना होगा और फिर वहाँ से शुरू करना होगा। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। मतलब कुछ प्रैक्टिसेस जो है मॉर्निंग के लिए हैं और कुछ प्रैक्टिसेस जो है होल डे के लिए हैं। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले प्रैक्टिसेस को पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा क्योंकि वे सुबह आंखें खोलते ही शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपको बता दूंगी कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन का अभ्यास पहले ही पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 दिन का जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन में उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना चाहते हो या बेहतर करना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। इसीलिए मेरी ये सलाह है मेरे फ्रेंड्स कि पहले कंप्लीट 28 डेज का करें और उसके बाद जिस सेक्शन को हमको इम्प्रूव करना है फिर उस सेक्शन की प्रैक्टिस करें। ठीक है। 28 दिन बाद जब एक बार आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लेंगे तो फिर आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल दें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो ये उस दिन करने के लिए एक आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादुई गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को ज़रूरत से ज़्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन ज़रूरत से ज़्यादा जादुई बन सकता है? बामुश्किल इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे और अपने अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर देंगे। इसके बाद चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए या स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे
वो आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि आप कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। ध्यान दें फ्रेंड्स, आप कभी भी कृतज्ञता करने की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना भी करेंगे उतना ही कम है। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल आप चाहते क्या हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें। आप जीवन में, अपने संबंधों में, अपने करियर में, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य संबंधी और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहे उतने ही विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीज़ों की सूची बनाना है, यानी लिस्ट बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आपकी मनचाही चीज़ कैसे पाने वाले हैं। यह आपका काम नहीं है कि आप कैसे पाने वाले हैं, क्योंकि ये काम तो यूनिवर्स का है। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत वर्णन लिखें। सोचिए, एक जॉब को लेकर के पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया है इन्होंने। मतलब हमें जो भी चाहिए उसकी डिटेल, स्पष्ट, क्लैरिटी डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसे लिखना है। क्योंकि हमें तो मालूम होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए तो ऊपर वाला हमें देगा क्या, है ना। फिर जादू कैसे होगा। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा को विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आपके बच्चे को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं। स्कूल या कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हो तो उन देशों का विवरण लिखें जहाँ की यात्रा आप करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व क्या करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं, ये भी लिखें। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और ये भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके का अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं, ताकि आपको पता चले कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं का चाहते हैं, जैसे कार, कपड़ा या उपकरण, तो उन्हें भी लिखें, लेकिन कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना चाहते हैं, यानी एज ए बिजनेस पर्सन सफल होना चाहते हैं, या चाहे आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें।
और यथासंभव निश्चित रहें, मतलब उसके बाद भरोसा करें कि ये होगा। ट्रस्ट ऑन योर रिटर्न ड्रीम्स। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी छोटी चीज़ें लिखें, बड़ी बड़ी चीज़ें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। यानी अगर बाद में भी कुछ याद आता है तो उसको अपनी इस लिस्ट में ऐड करते चले जाएं। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आपकी जो जो विश पूरी होती जाती है उसको उस लिस्ट में से काटते चले जाएं। आप जो चीज़ें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका है कि उन्हें श्रेणियों में विभाजित करें। जैसे पहला है स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ वाइज एंड बॉडी वाइज, लिख लें पूरा। देन करियर और कामकाज, तीसरी श्रेणी है धन की श्रेणी, चौथी है संबंध यानी रिलेशनशिप्स की श्रेणी, पांचवा है व्यक्तिगत इच्छाएं, आप क्या चाहते हैं। छठा है भौतिक वस्तुएं जैसे कार, गाड़ी, उपकरण। और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख लें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन फ्रेंड्स, आज का हमारा क्या काम है, हमें लिस्ट बनानी है जो हम चाहते हैं। अपने लाइफ के किस किस पार्ट में हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। कौन कौन से पार्ट थे ये, स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं। इन सब सेक्शंस को ध्यान से बैठ के सोचें, अपने आप को समय दें और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि ग्रेटिट्यूड का जादू यानी कृतज्ञता का जादू आपके जीवन के इस हर सेक्शन को आनंददायक बनाए। अब कल हम पहला दिन शुरू करेंगे। पहला दिन है अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम ये कल पढ़ेंगे। आज का काम सिर्फ इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।